हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू टैक्सेशन विद अर्चित। आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे एग्जाम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई दोनों में क्या डिफरेंस है। जनरली दोनों टर्म्स में लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक एग्जाम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई सेम है। बट आज इन डिटेल समझेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि मतलब जीएसटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि एग्जाम्प्ट सप्लाई होता क्या है। देखो, एग्जाम्प्ट सप्लाई जो एक वाइडर टर्म्स है। एग्जाम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट सप्लाई। नील रेट का मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, नील रेट, मतलब कोई रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वीट हो गया आपका और मिल्क। अगर पैक्ड मिल्क खरीदोगे तब जीएसटी लग सकता है, बट जो डेली फ्रेश मिल्क आता है उस पे नील रेट है। फिर बात करते हैं होली एग्जेम्प्ट। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो वैसे तो टैक्सेबल होते हैं, बट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इनको एग्जेम्प्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल की सर्विसेज वो एग्जेम्प्ट है, एजुकेशन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट इन फ्यूचर इन पे टैक्सेस लगा सकती है, बट फिलहाल के लिए ये एग्जेम्प्ट है। और तीसरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसको अपन बोल सकते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई भी। नॉन जीएसटी सप्लाईज यानी जिसपे जीएसटी नहीं लगता। एक तो शेड्यूल 3 की सप्लाईज जो अपन देखेंगे सेक्शन 7 में। शेड्यूल 3 की सप्लाई भी क्या मानी गई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स नॉन जीएसटी सप्लाई जिसपे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अपन ने पढ़े थे, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। और उसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नील रेट अलग होता है, होली एग्जेम्प्ट अलग होता है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग होता है। बट ये सब किस में कवर होते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई। कभी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात करी जाए जीएसटी एक्ट में, तो उसका मतलब होगा कौन कौन सी सप्लाईज हो गई आपकी, नील रेट जिस पे रेट ही क्या मेंशन है, नील। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स जो एक्ट के अंदर टैक्सेबल तो है, बट गवर्नमेंट ने फिलहाल नोटिफिकेशन से उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। और लास्ट, नॉन टैक्सेबल बोले तो नॉन जीएसटी सप्लाई, जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता है, जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये सभी एग्जाम सप्लाई में ही कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है सर। जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेटेड सेम नहीं होता क्या? नहीं। जीरो रेटेड सप्लाई वो सप्लाई होती है जिन पे वैसे तो टैक्स लगता है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम इस पे आपको रेट जीरो करके देंगे, आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे। समझते हैं एक बार क्या होता है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो किसको, एसईजेड यूनिट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पूमा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कहाँ पे, एसईजेड में, वहां से वो जो भी प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, उस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। ऑर्डिनरी उसके प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है, बट क्योंकि वो एसईजेड में से सप्लाई कर रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। या जो भी पूमा को सप्लाई कर रहा है एसईजेड के अंदर, जो पूमा का यूनिट है उसको, तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सप्लाई टू एसईजेड यूनिट्स इज लाइबल फॉर जीरो रेट ऑफ जीएसटी। फिर बात करते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट्स किसको सप्लाई करा, एसईजेड डेवलपर। देखो, एक हो गया एसईजेड यूनिट, एक होता है डेवलपर। एसईजेड डेवलप करना, लाइक रिलायंस, अडानी, ये सब क्या करते हैं, एसईजेड को डेवलप करते हैं। अगर आप इनको भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे, गुड्स या सर्विसेज, तो उस सप्लाई को भी क्या माना जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई। या आपने कुछ भी गुड्स एक्सपोर्ट करे किसी दूसरी कंट्री में, या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, सर्विस प्रोवाइड करी, तो जनरली ये सब चीजें, प्रोडक्ट्स आ रहे, सर्विसेज टैक्सेबल होती है। बट क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर किसको सप्लाई कर रहे हो, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को, तो गवर्नमेंट उस पर आपको रेट क्या करके देती है, जीरो। जनरली इनकी अपनी अपनी टैक्स रेट्स होती है, बट क्योंकि आप देश में क्या लेके आ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए गवर्नमेंट इनको जीरो रेटेड करके देती है। एक बार बेसिक डिफरेंस समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में डिफरेंस क्या है। वन बाय वन सारे पॉइंट समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज बात करते हैं रजिस्ट्रेशन व्यू पॉइंट से। अगर आप सिर्फ एग्जाम सप्लाई, वर्ड क्या लिखा है,
एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्जाम सप्लाई, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप एग्जाम सप्लाई के साथ में कुछ टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, अगर आप टर्न ओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस करोगे तो। वेर जीरो रेटेड में क्या बोलता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी होगा चाहे आपका कितना भी टर्नओवर हो। दोनों में फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। फिर बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, तो आपको उसके प्रपोर्शनेट आपका जितना भी आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो वापस करना होता है, रिवर्स करना होता है। बट जीरो रेट में ऐसा नहीं है। जीरो रेट में आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं आईटीसी रिफंड। देखो, एग्जेम्प्ट में तो आप पे जो भी आपने मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने पेज खरीदे और उससे आप नोटबुक बना रहे हो, नोटबुक पे मान लो कोई भी जीएसटी नहीं, एग्जाम्प्ट सप्लाई है। बट आपके जो पेजेस खरीदे, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे जीएसटी लग के आया होगा, तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर। बट वेर जीरो रेटेड में क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस एक्सपोर्ट के लिए आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं और उन पे जो जीएसटी लग के आया है, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना होता है। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और क्या डिफरेंस है। तो देखो, नॉट अप्लीकेबल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर नॉट टैक्स। मतलब अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको आउटपुट टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है तो कोई भी टैक्स नहीं आएगा। वेर एज आप जीरो रेटेड सप्लाई की बात करो तो गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शन दिए, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आप पहले टैक्स पे करो आईजीएसटी, फिर उसका रिफंड क्लेम कर लो। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप टैक्स ही पे मत करो, बट उसके लिए आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये कब फाइल करना होता है, 31 मार्च। तब आप क्या कर सकते हो, बिना कुछ आउटपुट टैक्स पे करे भी जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।